जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जिन्होंने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया है। दूर गैलेक्सीज स्ट्रक्चर्ड कुछ ऐसे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं जो ह्यूमन ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क जैसे लगते हैं। क्या हमारा यूनिवर्स सिर्फ सितारों का झुंड नहीं बल्कि एक जेंट लिविंग सिस्टम है? क्या पूरा ब्रह्मांड एक कॉस्मिक ब्रेन की तरह काम कर रहा है? साइंटिस्ट ने देखा कि गैलेक्सीज के बीच का कॉस्मिक वेब न्यूरॉन्स की तरह इंटरकनेक्टेड है, यानी जो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में है कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर यूनिवर्स में भी है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम यूनिवर्स के अंदर सिर्फ रह नहीं रहे बल्कि उसके थॉट्स का हिस्सा हैं? जेम्स वेब ने नए डिस्कवरीज ने एक पुराना सवाल को फिर जिंदा कर दिया है। क्या ब्रह्मांड सच में जीवित हो सकता है? 1960 से साइंटिस्ट कॉस्मिक वेब को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जेम्स वेब ने जो डीप फील्ड्स इमेजेस कैप्चर की हैं उन्होंने इस थ्योरी को और गहरा बना दिया है। हर गैलेक्सी सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि डार्क मैटर और एनर्जी की इनविजिबल थ्रेड से जुड़ी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन और कॉस्मिक वेब दोनों में इंफॉर्मेशन फ्लो के पैटर्न्स हैरतअंगेज रूप से मिलते हैं, यानी जो डिज़ाइन नेचर ने हमारे दिमाग में यूज़ किया शायद वही डिज़ाइन उसने पूरे यूनिवर्स में भी रिपीट किया हो। पर यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, अगर यूनिवर्स एक जेंट माइंड है तो क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन तक सीमित नहीं? कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि डार्क एनर्जी और क्वांटम कनेक्शन मिलकर एक यूनिवर्सल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये थ्योरी अभी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जेम्स वेब के ऑब्जर्वेशन ने इमेजिनेशन और साइंस के बीच की लाइन को और धुंधला कर दिया है। तो क्या हम एक डेड यूनिवर्स में जी रहे हैं या फिर एक ऐसे लिविंग कॉस्मोस में जो हर पल सोच रहा है? सोचिए, अगर ब्रह्मांड सच में एक जीवित दिमाग है तो हम कौन है? क्या इंसान, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं उस विशाल चेतना के सिर्फ छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं? हर विचार, हर खोज, हर सिविलाइजेशन शायद उसी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा हो। जेम्स वेब ने जब शुरुआती ब्रह्मांड की तस्वीरें भेजी तो वैज्ञानिकों ने देखा कि गैलेक्सीज उम्मीद से कहीं ज़्यादा जल्दी विकसित हो चुकी थी। ये डिस्कवरी ट्रेडिशनल मॉडल्स को चैलेंज करती हैं। ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स ने खुद को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता पहले से ही रखी हो। कुछ एक्सपर्ट इसे नेचुरल फिजिक्स मानते हैं, जबकि कुछ इसे हायर कॉस्मिक इंटेलिजेंस की संभावना से जोड़ते हैं। अगर ऐसा है तो शायद हमारा अस्तित्व रैंडम नहीं बल्कि किसी बड़े यूनिवर्सल पैटर्न का हिस्सा है। यही कारण है कि हर नई डिस्कवरी के साथ जेम्स वेब सिर्फ अंतरिक्ष नहीं देख रहा बल्कि शायद ब्रह्मांड के छिपे हुए दिमाग की परतें खोल रहा है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में सितारों को देखें, याद रखिए, हो सकता है आप सिर्फ यूनिवर्स को नहीं बल्कि किसी विशाल जीवित चेतना की आंखों में देख रहे हो। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी सच भी है, जेम्स वेब ने डायरेक्टली किसी लिविंग ब्रेन को डिस्कवर नहीं किया। जो इमेजेस और स्ट्रक्चर मिले हैं उन्होंने सिर्फ एक फैसिनेटिंग सिमिलैरिटी दिखाई है कॉस्मिक वेब और ह्यूमन ब्रेन के नेटवर्क पैटर्न के बीच। यानी ये अभी साइंस का कंफर्म प्रूफ नहीं बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जो रिसर्चर्स को नए सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है। साइंस हमेशा एविडेंस पर चलती है और फिलहाल यूनिवर्स के कॉन्शियस होने का कोई डायरेक्ट प्रमाण नहीं है, पर हिस्ट्री गवाह है कई बार अजीब पैटर्न ही बड़े डिस्कवरीज का पहला स्टेप बनते हैं। जैसे पहले ह्यूमन ने सोचा अर्थ सबका सेंटर है, फिर पता चला हम एक ऑर्डिनरी प्लैनेट पर हैं, और अब शायद हम एक और इस शॉकिंग रियलाइजेशन के करीब हो सकते हैं। क्या ब्रह्मांड बस मैटर और एनर्जी का कलेक्शन है या फिर इसके पीछे कोई डीपर इंटेलिजेंस छुपी है? जेम्स वेब हर नए ऑब्जर्वेशन के साथ हमें आंसर्स कम और क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है, और शायद इसी में इस मिशन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि जितना हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा वो हमें हैरान करता है। स्पेस के इस अनंत समंदर में सबसे बड़ा राज शायद अभी भी वही है, क्या हम अकेले सोचने वाले दिमाग हैं या एक जिंदा ब्रह्मांड के अंदर सोच रहे हैं? प्रोफेसर स्पेस की तरह अगर हम इस मिस्ट्री को देखें तो जेम्स वेब सिर्फ टेलीस्कोप नहीं, एक कॉस्मिक टाइम मशीन है। ये मशीन हमें अरबों साल पुराने ब्रह्मांड की तस्वीरें दिखाकर सिर्फ गैलेक्सीज नहीं, हमारे एग्जिस्टेंस के ओरिजिन पर सवाल उठाती है। हर नई इमेज के साथ एक बात और क्लियर होती जा रही है,
यूनिवर्स जितना बाहर फैला हुआ है उतना ही गहरा अंदर भी हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन और कॉस्मिक वेब की सिमिलैरिटी, चाहे कोइंसिडेंस हो या किसी बड़े यूनिवर्सल डिज़ाइन का संकेत, इसने एक बात पक्की कर दी है, हम अभी भी सब कुछ नहीं जानते। और शायद सबसे डेंजरस चीज़ इग्नोरेंस नहीं बल्कि ये मान लेना है कि हम सब जानते हैं, क्योंकि जब साइंस और मिस्ट्री टकराते हैं तब नए युग की शुरुआत होती है। तो क्या जेम्स वेब ने एक लिविंग यूनिवर्स का पहला क्लू दिया है, या फिर हमारा दिमाग पैटर्न्स ढूंढने की आदत में सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है? जवाब जो भी हो, ये डिस्कवरी एक बात ज़रूर बताती है, हम एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा स्ट्रेंज, कनेक्टेड और मिस्टीरियस है। और जब तक जेम्स वेब आसमान की गहराइयों में झांकता रहेगा, तब तक हर नई डिस्कवरी इंसानियत को अपना सबसे बड़ा सवाल के करीब ले जाएगी। आखिर हम कौन हैं, और क्या ये ब्रह्मांड सच में जिंदा है? मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस, और स्पेस के अंधेरों में छुपे हर राज को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला राज शायद पूरी इंसानियत की